क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। तो एक फंक्शन को हम कंसीडर करते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। क्यों भाई? एक सिंपल फंक्शन लेंगे ना तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 1/x। बोलो होगा? अब बताओ, क्योंकि x बिलोंग्स टू व्हाट? बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, मतलब 0 एंड प्लस इन्फिनिटी, मतलब 0 के बाद कितना भी पॉजिटिव रियल नंबर इसमें डाल दो ना, ये ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। मतलब फॉर एनी पॉजिटिव, भाई ये इंटरवल जो दिया गया है पॉजिटिव रियल नंबर का है, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी 1/x is greater than 0. Hence f dash x is greater than 0. Hence what? Function is strictly increasing. Function is strictly increasing. Note it please. क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो भाई, ये क्वेश्चन मैं अपने मन से लिख देता हूँ, ठीक है? लैंग्वेज चेंज हो सकता है लेकिन सेंस चेंज नहीं हो सकता, ठीक ना? प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। पहले तो हम यह डैश x निकालेंगे कि नहीं? क्या होगा? 2x - 1 पुट f डैश x इक्वल टू 0, तो 2x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू हाफ। अब आइए नंबर लाइन पर, यहाँ हो गया हाफ, बोलो इधर हो गया क्या? -1, इधर क्या हो गया? 1 है। 2 इंटरवल बना। अब आओ इस इंटरवल में -1 से 1/2 तक, भाई देखो 1 इधर होगा, 1 यहाँ है ना, तो 0 तो कहीं यहाँ पर होगा बेटा ना? बोलो 0 के बाद तो वहाँ हाफ आएगा, 1 आएगा, 0 यहाँ होगा कि नहीं होगा? तो पहले तो f डैश 0 निकालता हूँ। f डैश 0 बराबर क्या होगा? 2 into 0 - 1 that is equal to -1, यानी f dash 0 is less than 0, यानी f dash x is less than 0। तो यहाँ क्या हुआ? डिक्रीजिंग। क्या हुआ? डिक्रीजिंग हुआ। बोलो अच्छा, यानी फंक्शन इज ऐसे तो हो रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेकिन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का है। एफ एन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। भाई 0 तो आ नहीं रहा है, इसमें कहीं पर भी 0 नहीं आएगा। अगर 1/2 ले लें तब 0 आएगा, तो 1/2 तो क्रिटिकल पॉइंट है, समझ रहे हो कि नहीं? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल -1 हाफ आ गया। चलिए अब इसमें आते हैं। 1/2 और 1 के बीच में कोई पॉइंट लेते हैं। 3/4 ले लें, 3/4 ले लें, तो f डैश 3/4 लेता हूँ, तो 2 into 3/4 -1, तो 3/2 -1 इक्वल टू 1/2 इज ग्रेटर देन 0, यानी f डैश x क्या है? ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन आपका क्या हुआ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 1/2
1। अब यहाँ इंक्रीजिंग है बेटा, बोलो इस इंटरवल में क्या है डिक्रीजिंग, और इस इंटरवल में क्या है डिक्रीजिंग। बोलो तो क्या हुआ ओवरऑल, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, हेंस फंक्शन इज नाइदर डिक्रीजिंग nor increasing in -1 and 1. ओके बेटा, नोट इट प्लीज। करा है which functions are strictly decreasing in open interval between 0 and π/2। इसमें 4 दिए गए हैं, cos x, cos 2x, cos 3x, tan x। इसमें कौन से जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में, इस इंटरवल में, ठीक ना। तो पहले ये चेक करता हूँ, ई पंखा कम करो भाई, पहले लेता हूँ क्या f(x) बराबर cos x ले लिया, f' बराबर क्या होगा बेटा माइनस साइन x। अब देखो 0 से π/2 ये किस इंटरवल में है जरा बताओ हमको, तो किस क्वाड्रेंट में है, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x क्या होता है पॉजिटिव, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ना साइन x इज पॉजिटिव। अब कोई भी अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे बेटा, जैसे -3, -4, -5, ये तो निगेटिव ही तो है, बोलो। तो हेंस f' इज इक्वल टू व्हाट निगेटिव। अगर ये निगेटिव होता तो इस निगेटिव के साथ ही क्या हो जाता पॉजिटिव, बोलो f' इज लेस देन 0, बोलो। हेंस f(x) इज इक्वल टू cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मिल गया। इसी तरह से b वाला ले लो बेटा, b वाला f(x) बराबर क्या है cos 2x, सब में वही होगा, ये तीनों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि जब डिफरेंशियल करेंगे तो साइन x आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x पॉजिटिव होता है, तो f' क्या हो जाएगा बेटा -2 sin 2x, 2 sin 2x, ओके। अच्छा चलो, नहीं अब तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, x की जब वैल्यू रखेंगे तो क्वाड्रेंट चेंज होगा। अच्छा इधर देखो, पहले चेक करो कि अब ये f' कहाँ है, किस क्वाड्रेंट में है। यार देखो f'0, तो -2 sin 2 × 0 बराबर -2 sin 0 बराबर 0, बोलो। यहाँ पर तो 0 हो रहा है, जरा π/2 पे देखो, f' π/2 पे कितना आ रहा है। अच्छा एक काम करो, क्वाड्रेंट यहीं से चेक कर लो, क्या जरूरत है, हटाओ जाने दो। अगर x बराबर 0 ले लें तो 2x बराबर 0, और x बराबर π/2 ले लें, बोलो भाई, तो sin 2x बराबर या 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 2 × π/2 बराबर क्या आ गया पाई। तो ये जानते हो कि साइन x जो है यहाँ भी पॉजिटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन x क्या है पॉजिटिव है।
क्योंकि ये क्या है आपका पाई। तो साइन एक्स फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ना क्या होगा पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे आप, फॉर x बिलोंग्स टू 0π/2 sin 2x, हाँ sin 2x will lie in first and second quadrant। बोलो भाई बोलो। एंड sin x is sin 2x and sin x is positive in both quadrant। बोलो भाई पॉजिटिव है कि नहीं। Hence sin 2x will be what positive। अब पॉजिटिव हो जाएगा तो f डैश x कितना हो जाएगा, ये sin 2x पॉजिटिव है, बोलो बराबर -2 इंटू पॉजिटिव नंबर, 2 इंटू पॉजिटिव नंबर, -2 में किसी भी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आएगा, निगेटिव ही तो आएगा। बोलो तो f डैश x क्या होगा बता दो, लेस देन 0 हुआ तो f x इज इक्वल टू cos 2x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 बिटवीन 0 एंड π/2। नोट करें इतना प्लीज। चलो अब सी देखो जरा, तो चालू है ना, सी जरा देखो, f x इज इक्वल टू cos 3x, ओके। f डैश x कितना हो जाएगा, -3 sin 3x हुआ। जा देखो अब इस इंटरवल को चेक करो जा, तो कहां से कहां तक जा रहा है sin 3x। x इज इक्वल टू 0 पर 3x बराबर क्या हो जाएगा 0, बोलो 3x बराबर 0। x इज इक्वल टू π/2 पर 3x बराबर क्या हो जाएगा 3π/2। 3π/2 कहाँ आता है जरा बताइए हमको, 0π/2 पाई 3π/2, मतलब यहां से लेकर के ये हो गया, ये यहाँ पॉजिटिव लेकिन यहाँ क्या होगा निगेटिव ना, बोलो है। अब क्या लिखोगे, sin 3x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, बोलो भाई है ना। बट निगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, बोलो बेटा भाई 3x लिखोगे 3π/2 पाओगे ना। अगर 3π/2 थोड़ा सा कम भी लेते हैं, जैसे π/2 कम लेते हैं, तब भी कहाँ आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं। यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा निगेटिव ना। तो क्या लिखेंगे हेंस। अब देखो जब पॉजिटिव होगा f डैश x जो है इज इक्वल टू, जब पॉजिटिव होगा तो निगेटिव होगा, एंड अगर निगेटिव होगा तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। समझ गए, यानी जो f डैश x है वो लेस देन 0 भी होगा एंड f डैश x ग्रेटर देन 0 भी होगा। बोलो तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज नाइदर क्या, नाइदर इंक्रीजिंग, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
तीसरा वाला, ठीक है। नोट नहीं करेंगे भाई, जो नोट करना चाहें वीडियो को रोकें, पॉज करें और नोट करें। या उसमें देखिए क्या दिया है आंसर में, कौन कौन से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तुम लोग आंसर भी नहीं देख पा रहे हो। नहीं देख पा रहे हो, सही है, लैंग्वेज नहीं पकड़ पा रहे हैं सर। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हुआ। अब तो यहाँ एक्स क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अरे यार एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, 0 बिटवीन 0.5/2 ना। एक्स कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक एक्स जो होता है पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, तो सेक एक्स पॉजिटिव है। अगर मान लो सेक एक्स निगेटिव भी होता तो सेक स्क्वायर एक्स पॉजिटिव हो जाता है। बोलो, अगर सेक एक्स निगेटिव भी होता, इसे मान लीजिए यहाँ चला आता, बोलो यहाँ चला आता, सेकंड थर्ड में आता तो निगेटिव हो जाता, निगेटिव मान आता। लेकिन जब स्क्वायर कर देते तब पॉजिटिव हो जाता ना। तो सेक एक्स इज इन का फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलो है कि नहीं, सो इट विल बी पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। 0 है कि नहीं। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ एक्स इज इक्वल टू tan एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब जो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और ये क्या है, नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग है, और ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन व्हिच इंटरवल्स फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 100 sin x माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटरवल दिए हैं 0, 1, π/2 पाई, 0, π/2 नन ऑफ दिस। पहले ये चेक करता हूँ, आपको बताए थे कि रेडियन और रियल नंबर एक ही है, ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे ना। अच्छा, तो 0 एक सेकंड, 0 डिग्री बराबर क्या होगा, 0 रेडियन तो होगा भाई है? और क्या होता है 180 डिग्री बराबर कितना होता है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। बोलो 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, ये होता ना। अच्छा है, इसका मान रख दो, नहीं गलत कर रहा हूं, रेडियन चेंज करना है इसको, डिग्री में चेंज करो यार। 0 डिग्री बराबर 0 रेडियन बराबर 0 डिग्री में चेंज करो तो चलो, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 अपान पाई बराबर 180 अपान पाई 22 अपान 7 और 180 इंटू 7 अपान 22, ये अप्रॉक्सीमेट आएगा 57 डिग्री। अप्रॉक्स क्या, अप्रॉक्स लगभग में मान आएगा ये, सुन रहा है कितना आएगा 57। ओके, अब आइए इसको चेक करना है,
अब बताओ कि एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? 100 एक्स पावर 99 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। अब बताओ कि जो हमारा एक्स है ये 0 डिग्री से 57 डिग्री के बीच में है ना? तो ये कॉस एक्स किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बोलो, फर्स्ट में है 57 डिग्री के से कम, 0 डिग्री से ज़्यादा इस क्वाड्रेंट में है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस एक्स क्या होता है? पॉजिटिव। अच्छा, और ये किसी भी 0 से ज़्यादा 1 2 3 4 57 तक कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी वैल्यू रखो, ये ग्रेटर देन 0 होगा। 0 से बड़ा होगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो अब चलो कि क्या कर दूं इस पर, क्या चेक करूं उसमें? देखो 100 एक्स पावर 99 विल बी ग्रेटर देन 0 डिग्री फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्या 057 डिग्री। होगा कि नहीं? बता दो। कॉस एक्स will be greater than 0 since x lie in what? First quadrant। बोलो भाई, है कि नहीं? Yes. इसलिए जो एफ डैश एक्स होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा। बोलो, तो यहाँ फंक्शन क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत। गलत हुआ कि नहीं बता दीजिए हमको। हाँ, चलिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक्स की वैल्यू हमको पता चल गई कितना? 57 डिग्री। चलिए सेकंड चेक करते हैं। सॉरी, एफ डैश एक्स को मिटा दिया हमने। 100 एक्स पावर 99 प्लस कॉस एक्स। चलो बी में आता हूँ। पाई बाई 2 टू पाई, पाई बाई 2 टू पाई। अब बताओ हमको कि ये जो 100 एक्स पावर 99 है इस इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? अब जरा सोचो, क्या हम ये नहीं समझ सकते कि जो x है ये लेस देन पाई और ग्रेटर देन पाई बाई 2 है? कह सकते हैं कि नहीं यार? भाई इस इंटरवल किसी के लिए भी कह सकते हैं कि x का मान पाई बाई 2 और पाई के बीच में है, क्योंकि ओपन इंटरवल है। इसका मतलब पाई से कम होगा, पाई बाई 2 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। बोलो, नहीं? अच्छा, तो आपका अब मान लीजिए कि इसके बीच में पाई बाई 2 और पाई के बीच में, हाँ, एक्स को मान लेता हूँ कितना? 120 डिग्री। क्या मान लेता हूँ? 120 डिग्री, यही ना? तो अगर 120 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स पावर 99 है दैट विल बी ग्रेटर देन 1 से बड़ा होगा कि नहीं? बता दो हमको। अरे यार, अरे 122 रखो तो क्या इसका पावर 99 करोगे तो 1 से ज़्यादा नहीं होगा? अच्छा, 100 एक्स पावर 99 विल बी ग्रेटर देन 100। अरे 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो लाल मेरे, होगा कि नहीं? अब ये बताओ, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। बोलो, अब जो है ये जो cos x की बात करो, किसकी बात करो? cos x की। किस क्वाड्रेंट में है जरा बताओ हमको तो? पाई बाई 2 टू पाई, थर्ड क्वाड्रेंट में है। cos x लाई इन व्हाट? सेकंड क्वाड्रेंट।
बोल बेटे। एंड cos x, आज हम मिनिमम वैल्यू अच्छा हटाओ जाए, संख्यात्मक मान तो -1 होता है ना। एंड cos x विल बी क्या, निगेटिव। बोल यार, cos x क्या अधिकतम मान क्या होगा? अगर केवल मैग्नीट्यूड देखें तो -1 ही तो हो सकता है, इससे ज्यादा भाई नहीं हो सकता ना। cos x का मान -1 भाई, -1 से कम नहीं हो सकता, मतलब -2 नहीं हो सकता, -3 नहीं हो सकता, ये है ना। तो इसकी ये लॉस सीमा है ये। अगर संख्यात्मक मान सिर्फ देखें तो अगर इसका मतलब ये अधिकतम वैल्यू है ना, तो जो cos x का मान जब होगा तो -1 से छोटा नहीं होगा, ये ग्रेटर देन -1 होगा। अरे -12 यार, -1/4, ये सब बड़े हैं ना। अरे यार -1/4 ग्रेटर देन -1 है कि नहीं, बता दो हमको। ये तो लिमिटिंग वैल्यू हो गई इसका सेकंड क्वाड्रेंट में, cos x बराबर -1। इसका मतलब ये होगा cos x इज ग्रेटर देन -1। इसको मान लो क्या, इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ऐड कर दो तो 100 x पावर 99 ना प्लस cos x इक्वल टू व्हाट, 100 -1। बोलो इसकी जगह क्या लिख दूं, f डैश x इज इक्वल टू व्हाट, 99, यानी f डैश x इज ग्रेटर देन 0। बोलो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यह भी फेल हो गया क्योंकि हमको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए था। इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यह ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। हुआ कि नहीं? अच्छा चलो मिटाओ इसको, मिटाओ। ये पार्ट बी था भैया, ये बी पार्ट था, तो बी क्या हुआ, ऑप्शन बी क्या हुआ, रॉन्ग ना। चलिए, और ऑप्शन ए भी रॉन्ग था। चलिए फिर यार क्या कहूँ, ये तो एक ही क्वेश्चन इतना क्वेश्चन कांच देता है ना, दिमाग खराब करता है। बोर्ड में दे दे चेक करते करते एक पीरियड बीत जाएगा। f डैश x इक्वल टू 100 x पावर 99 प्लस cos x। ठीक है, अब सी वाला चेक कर रहे हैं हम लोग। क्या सी वाला चेक कर रहे हैं, 0 से π/2, बिटवीन 0 एंड π/, किस क्वाड्रेंट में है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक ना, इसका मतलब जो x है इस लेस देन π/2 और ग्रेटर देन 0 डिग्री। बोलो 0 और π/2, ध्यान दो, पहले 0 और π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू रख दो x का, तो पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा, वो पॉजिटिव ही होगा। ये भी हो सकता है कि जैसे 1 से कम हो जाए, भाई पावर 99 है ना, इसे मान लो अगर 1/2 रख दिए तो 1/2 का पावर 99, तो वो 0 तो नहीं होगा, लेकिन 1 से तो बहुत कम हो जाएगा। बोलो अच्छा, और अगर ऐसे देखा जाए कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री अप टू 89 डिग्री, कहाँ तक जाएंगे, 89.99 डिग्री तक जाएंगे हम लोग ना। इसमें 100x पावर 99 क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव। क्या होगा, 100x पावर 99 विल बी ग्रेटर देन 0 एंड cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बोलो
फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन 0। लेकिन बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू 0 नहीं होती ना, ग्रेटर देन 0। हेंस 100 into x पावर 99 प्लस cos x इज ग्रेटर देन 0, यानी f डैश x इज ग्रेटर देन 0। समझ गए? हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो सी क्या हुआ आपका? गलत हो गया। अब आपका यही चौथा ही तो बचा आंसर, क्या होगा? डी। क्या? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्योंकि इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, तीनों इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यही ना, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। नोट इट प्लीज।